जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेस्ट जी के स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यह सभी प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा हुआ भी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी जो है वह दिल्ली है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, तो आप सभी जो है अच्छा से इस क्लास को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो है वह आगरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु देखेंगे तो यह बाघ है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी देखेंगे तो यह मोर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मोर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन का मुख्यालय देखेंगे तो यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में यूएन का मुख्यालय स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल देखेंगे तो यह 5 वर्षों का होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो तिरंगे में सबसे ऊपर जो रंग होता है वह केसरिया रंग होता है, यानी कि ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 को बनकर जो है लागू हो गया था। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है? तो जन गण मन को लिखने वाले कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हम आप लोग को पहले भी बताए थे, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? तो भारत का सबसे लंबा नदी जो है वह गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी उनका नाम था इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, भारत में कितने राज्य हैं 2024 के अनुसार? तो भारत में टोटल देखेंगे तो यह राज्य की संख्या 28 है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी लेटेस्ट जो है यह सभी क्वेश्चन हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। भारत में लाल किला कहाँ स्थित है? तो भारत में लाल किला जो है यह दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो विजेता कौन था जो पहली बार जो है भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर देखेंगे तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 22, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी जो है वह गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गया है तो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। रिपीट हो चुका है तो और अच्छा है कि आप लोगों को एक ही क्वेश्चन 2 बार पढ़ने को मिल गया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न में चलेंगे, भारत में लाल किला कहाँ स्थित है? तो यह जो है दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आप लोग गुस्सा मत होइएगा, क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा रिपीट हो गया था। अब चलिए यहाँ से नया क्वेश्चन है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप लोग बताइएगा कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1945 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह देखेंगे तो आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो अंटार्कटिका जो है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, तिरंगे के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? अशोक चक्र या तारा या मोर? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चक्र होता है, और इसमें तिलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बरगद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है ये जन गण मन है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न पर चलेंगे, क्या दिया हुआ है, भारतीय रुपये का प्रतीक कब अपनाया गया? तो भारतीय रुपये का प्रतीक जो है यह कब अपनाया गया था? 2010 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से आप लोग याद करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है यह कंचनजंगा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत देखेंगे तो यह नींबू है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अगला नंबर प्रश्न को अच्छा से देखिएगा, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है यह आया तो 1951 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ें, अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं, भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका कन्याकुमारी से जम्मू, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और बिल्कुल राइट आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे, तो यह थे कौन, नेहरू जी या गांधी जी या शास्त्री जी या इंदिरा गांधी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्री जी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध ग्रह है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो यह रूस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न पर देख चलेंगे। प्रश्न दिया हुआ है, भारत की स्वतंत्रता की तिथि क्या है, तो यह 26 जनवरी है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 26 जनवरी यही सही हो जाएगा, 26 जनवरी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पर चलेंगे। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर क्या दिया हुआ है 50 में, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों एंड तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।